ये तो होना ही था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही आगाह कर दिया था। ऐसा व्यवहार तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अब छटपटा रहे हैं मुकेश सहनी जी, अब कोई उपाय नहीं है। यह बीजेपी की राजनीति का पुराना हिस्सा है। अब तो सीधे सीने में खंजर भोंका मुकेश सहनी जी को बीजेपी ने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। वीआईपी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा में वीआईपी पार्टी के सदस्यों की संख्या 4 थी। मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये संख्या 3 हो गई। स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव, ये तीनों विधायक जो आज देर शाम तक वीआईपी के थे, अब वह तीनों विधायक बीजेपी के हो चुके हैं। तीनों ही विधायकों का बीजेपी में विलय करा लिया गया है। तीनों ही विधायकों ने अब कह सके तो बीजेपी में जाने का मन बना लिया था। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा में। आपको बता दें, बजट सत्र चल रहा है और अभी की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी अभी भी लगी हुई है। अभी भी तीनों विधायक अंदर मौजूद हैं। बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तारकिशोर प्रसाद रेणुदेवी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में अंदर बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। यानी कि अगर हम सदन की सदस्यता की बात करें तो वो सभी अब बीजेपी के विधायक होंगे। तीनों का ही विलय हो रहा है बीजेपी में। इसके बाद बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहाँ पर पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनका स्वागत करेंगे। इसका भी कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ऐसे में अब आरजेडी और कांग्रेस, जो कि विपक्षी पार्टियां हैं बिहार की, वो इस पर क्या कर रही हैं। मुकेश सहनी को जो घाव लगा है, बीजेपी ने जो घाव दिया है, उस पर वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। मुकेश सहनी जी के साथ जो बीजेपी ने किया, ये तो होना ही था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि उनका कूपन रिचार्ज नहीं होगा और जस करनी तस भरनी। अब तो सीधे सीने में खंजर भोंका मुकेश सहनी जी को बीजेपी ने। तीनों विधायक पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए। अब आदरणीय मांझी जी का भी वही हाल होना है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। निषाद समाज, मल्ला समाज को अपमानित किया है। अब मुकेश सहनी जी को एहसास हो रहा होगा जो उन्होंने गलती की थी। मल्ला समाज, निषाद समाज की लड़ाई लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी उनके हक और हकूक़ की लड़ रहे हैं। सम्मान दिया तेजस्वी यादव जी ने, 3 सीट लोकसभा में दिया। मुकेश सहनी जी गलती कर गए, झांसे में फंस गए। अब असली चेहरा बीजेपी का यही है, उनको समझ में आ गया होगा। अब छटपटा रहे हैं मुकेश सहनी जी, अब कोई उपाय नहीं है। जैसा किया है वैसा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो व्यवहार अपने सहयोगी मुकेश सहनी के साथ किया है, ऐसा व्यवहार तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। मुकेश सहनी जी के पार्टी के तीनों विधायक को भाजपा में शामिल करा लेना, मुकेश सहनी जी के जहाँ विधायक होते थे उस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा कर देना, यह बीजेपी की राजनीति का पुराना हिस्सा है। आज उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने ही सहयोगी के खिलाफ कर दिया। मैं समझता हूँ मुकेश सहनी जी को समय रहते ही फैसला लेना चाहिए था। वो पता नहीं किस गफलत में पड़े रहे। एक बार उन्होंने कहा था कि आरजेडी ने उनके पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने तो उनके सीने में छुरा घोंप दिया। ऐसा व्यवहार की कोई कल्पना संसदीय लोकतंत्र में नहीं करता है जो आज हुआ है। मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुआ है। मुकेश सहनी अच्छा निर्णय ले, अच्छी पार्टी के साथ जुड़े और जिन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है उसको मुंह तोड़ जवाब दें। तो बीजेपी के चाल चरित्र के बारे में एक तरफ जहां आरजेडी समझा रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रेमचंद मिश्रा, जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने भी मुख्य रूप से इसका जिक्र किया है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी इस पर क्या कहते हैं, उस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। मुकेश सहनी जब भी कुछ कहेंगे हम तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन कब तक वो बाहर आते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। रात के लगभग 8:30 बजने वाले हैं और अब से लगभग 1.5 घंटे पहले ही वो अंदर गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें, आज तारीख है 23 मार्च, भगत सिंह की शहादत दिवस है। और ऐसे में अब मुकेश सहनी पर भी जो बड़ा ये घाव दिया है, बीजेपी ने झटका दिया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, उसका भी वो नतीजा देखने को मिल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।